और छोड़ दे डाकू की जिंदगी। देख देख जरा देख, मौसम कितना सुहाना है। दिल बहुत कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है अर्जुन? बोलिए। हो आज मौसम है बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है आज मौसम। हो आज मौसम बड़ा काली काली घटा फिर रही है, ओ ठंडिया है हवा भर रही है। काली काली घटा फिर रही है, ठंडिया है हवा भर रही है। सबको क्या क्या गुमा हो रहे हैं, ओ हर कली हम पे शक कर रही है। फूलों का दिल भी कुछ बदगुमान है आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। ऐ मेरे यार ऐ हुस्न वाले, दिल किया मैंने तेरे हवाले। ऐ मेरे यार ऐ हुस्न वाले, ओ दिल किया मैंने तेरे हवाले। तेरी मर्जी पे अब बात ठहरी, हो जीने दे चाहे तू मार डाले। हो तेरे हाथों में अब मेरी जान है आज मौसम है बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। आज मौसम आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है आज मौसम। आज मौसम, आज मौसम, आज मौसम। अर्जुन सिंह अभी वक्त है, आगे बढ़ते हैं। हो सकता है शिकार हाथ लगी जाए। जय भवानी मां।
जो रास्ते में आकर रोड़ा बन रहे हो? मैं कौन हूँ? मेरा नाम सुनेगा ना तो तेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। क्या नाम है? नाम है फूल सिंह। और देख, नजर उठा के देख। हरामजादे, अगर होशियारी करने की कोशिश की तो यहीं पे तेरा नाम और निशान खत्म हो जाएगा। देख, नजर उठा के चारों तरफ। अगर एक इशारा हो गया तो तेरी खोपड़ी के पर खच्चे उड़ जाएंगे। इशारा नहीं करना, इसकी हम दोनों आंखें निकालने जा रहा हूँ। आंखें, हमें अपना काम करने दीजिए। जल्लाद, कहिए, किसकी इजाजत पे, किसके हुक्म से तू इसकी आंख निकालने जा रहा है? महाराज दुर्गा सिंह का आदेश है। इसके दोनों आंखें निकाल के ले जाऊंगा तो हमें 50,000 रुपए इनाम मिलेगा। इसीलिए इसको मैं जंगल में लाया हूं और हमें अपना काम रुक जा जल्लाद, रुक जा। तो अब मालूम हुआ कि महाराज दुर्गा सिंह की इजाजत पर तो इनको यहाँ लाया और इनकी दोनों आंखें निकालने जा रहा है। दोनों आंखें निकालने जा रहा हूँ। लेकिन जल्लाद, अब हम आ गए हैं। अब तू ऐसा नहीं कर पाएगा। क्यों? वो इसलिए कि एक बात और बता जल्लाद, कि अगर इसकी आंख निकाल कर ले जाएगा तो बदले में क्या पाएगा? इसके दोनों आंखें निकाल के ले जाऊंगा तो बदले में हमें 50,000 रुपए इनाम मिलेगा। इसलिए इसको मैं मारकर इसकी दोनों आंखें निकालूंगा। तो 50,000 की लालच में आकर तू यहाँ इनको लाया हूँ इनकी दोनों आंखें निकालने के लिए। लेकिन है जल्लाद, कहिए, हमारी बात सुन। अगर तू इन्हें ले जाएगा, इनकी आंख ले जाएगा तो दुर्गा सिंह से 50,000 रुपया पाएगा। लेकिन है जल्लाद, कहिए, अगर तू इनको हमारे हवाले कर दे, तो हम तुझे 1 लाख रुपया देंगे। 1 लाख रुपया? कालू जल्लाद मौके का फायदा उठाएगा। इसको छोड़ देता हूँ, इससे 1 लाख रुपए लूंगा और इसी जंगल में जाकर किसी शेर और चीते का आंखें निकालूंगा, महाराज दुर्गा सिंह के समझ पेश करूंगा, वहाँ 50,000 रुपए लूंगा। फिर तो मेरे पास 1.5 लाख रुपया हो जाएंगे। तो ये लीजिए, मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। लाइए, रकम दीजिए। रकम? जल्लाद, कहिए, हमारे पास नगद रुपया नहीं है। नगद नहीं है तो कालो जल्लाद नगद पैसे के लिए काम करता है, इसको हमारे हवाले करें। जल्लाद, तुम अपना पता ठिकाना हमें बता दो। हम वादा करते हैं कि 24 घंटे के अंदर तुम्हारे बताए हुए ठिकाने पर 1 लाख रुपया पहुंच जाएगा। पक्का? तो सुनिए पता, सोची चौराहा जानते हो? सोची चौराहा से जब रायबरेली की तरफ जाओगे तो आपको छोटी नहर मिलेगी और नहर के बगल में छोटा सा जंगल है। उसी जंगल में मैं बंगला रखा हूँ, काला काला टीना टंगा हुआ है। किसी से पूछ लेना कि कालू जल्लाद कहाँ है, तो वहीं आंख और कलेजा निकालने में जुटा रहता है। तो ठीक है जल्लाद, वादे के मुताबिक
24 घंटे के अंदर 1 लाख रुपया पहुंच जाएगा। पक्का? ये हमारा वादा है। तो मैं चल रहा हूँ। जा रहे हो? जा रहा हूँ, रकम पहुँचा देना। वादा है जल्लाद। मैं इंतजार करूँगा। तुम जा सकते हो। जंगल की ओर कोई शेर पकड़ेंगे, उसका आंखें निकालूंगा, तब महाराज के समझ। वाह वाह बच्चे वाह, आज मुझे अंधा होने से बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। बहुत बड़ा एहसान। नहीं बाबा, इसमें एहसान की कोई बात नहीं। इंसान होने के नाते, इंसानियत के नाते हमारा जो भी फर्ज था हमने अदा किया। लेकिन बाबा, कौन है आप जो जुल्म की जंजीर में जकड़े हुए हैं? ऐसी कौन सी गलती आपसे हो गई, ऐसा कौन सा गुनाह हो गया जो महाराज दुर्गा सिंह ने तुम्हारी दोनों आंख निकालने के लिए तुम्हें जल्लाद के हाथ सौंप दिया? गुनाह? कोई गुनाह नहीं किया मैंने, और ना ही कोई किया जुल्म। निर्दोष होकर के सजा काट रहा हूं, क्योंकि ये दुर्गा सिंह मुझे फंसा दिया, महाराज को मारकर इल्जाम हम पे लगा दिया, और 20 साल से जेल में बंद हो, बेकसूर होकर एक दोषी बनकर सजा काट। बाबा, दुनिया लाख गुनहगार समझे, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मानता कि तुमने कोई खून किया है। लेकिन घबराओ नहीं बाबा। अर्जुन, सबसे पहले बाबा जी को ये हथकड़ी और बेड़ी से मुक्त करो। ले बाबा, आजाद हो गए उड़ते हुए पंछी की तरह। लेकिन बाबा, अब ऐसी हालत में कहां जाओगे बाबा? बदला बदला चुकाऊंगा उस कमीने दुर्गा सिंह से, और पूरे राज्य में ये सत्य को सामने लाऊंगा कि असली महाराज का कातिल कौन है। बदला बदलेगी आग। बाबा, हम तुम्हारे जज्बात की कदर करते हैं बाबा, कि दिल में बदले की भावना लिए हो, और आज वक्त आया है तो ठीक है बाबा। अगर यही भावना है तो माँ भवानी आपकी रक्षा करे। लेकिन बाबा, ऐसे खाली हाथ दुश्मन बड़ा ताकतवर है। घबराओ नहीं बाबा। बाबा, ये हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटी सी भेंट है। हाँ बाबा, ये आपके बहुत काम आएगी। बच्चे, तुमने हमारी मदद की है, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? किसके बेटे हो? बाबा, लोग मुझे फूल सिंह के नाम से जानते हैं। फूल सिंह? हाँ बाबा। और तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? बाबा, हम पेशेवर डकैत हैं, डाकुओं के बीच में पला बढ़ा हूँ बाबा, और हमारे पिताजी भी पेशेवर डकैत हैं। अच्छा बच्चे, आज तुम्हें देखकर मुझे भी अपने बच्चों की याद आ गई है। अगर आज हमारे बच्चे हमारे पास होते तो तुम्हारे ये जैसे होते, लेकिन अफसोस इस बात का कि वो बच्चे ना जाने कहाँ हैं, इस दुनिया में हैं या नहीं, इस बारे में हमें कुछ। इसका मतलब बाबा कि आपका भी कभी परिवार था,
आपके भी कभी बच्चे थे। हाँ बोल सिंह। आज वो आपके नजर के सामने नहीं है बाबा। आज मुझे देखकर आपको अपने बेटे की याद आ गई। मैं समझता हूँ बाबा, लेकिन घबराओ नहीं बाबा, दिल छोटा ना करो, परमात्मा में भरोसा रखो बाबा। उस मालिक के घर देर जरूर है, अंधेर नहीं। बच्चे, लेकिन एक बात कहूँ, हमारे बेटे नहीं मेरे पास, लेकिन मैं तुम्हें अपना बेटा बनाना चाहता हूँ। आज के बाद मैं तुम्हें अपना धर्म का बेटा मानता हूँ और धर्म का बेटा मानकर तुमसे बेटे का प्यार पाऊंगा। बोलो क्या ये रिश्ता तुम्हें मंजूर है? बाबा, आपने मुझे धर्म का बेटा बनाया है बाबा। मैं वचन देता हूँ बाबा कि धर्म का बेटा होने के नाते मैं बेटे का वो हर फर्ज निभाऊंगा जो एक बेटे का अपने बाप के प्रति होता है। हाँ बाबा। शाबाश बाबा, शिकार देखिए बाबा, हम इस जंगल में आए थे शिकार खेलने, लेकिन शिकार नहीं मिला। आपसे मुलाकात जरूर हो गई। अच्छा बाबा, अब मुझे इजाजत दीजिए, क्योंकि अगर देर से पहुंचा तो पिताजी की डांट खानी पड़ेगी। साथियों, वक्त हो चुका है, और वक्त से पहले हमें अड्डे पर पहुंच जाना चाहिए ताकि पिताजी को शिकायत का मौका ना मिले। बाबा, जाते जाते एक बात कहना चाहता हूँ बाबा। वो कौन सी बात है? बाबा, ये जो हथियार अपने हाथ में उठाए हो बाबा, हाँ बाबा, एक बात का ख्याल रखना बाबा कि इसका इस्तेमाल किसी गरीब, मजबूर, लाचार, बेबस इनके ऊपर मत करना बाबा। मैं वचन, ये हथियार जब भी उठे बाबा, न्याय के लिए उठे, अपने हक के लिए उठे, इंसाफ के लिए उठे बाबा। वादा करता हूँ फूल सिंह कि इस बंदूक का इस्तेमाल सिर्फ दोषियों पर करूंगा, राज गद्दारों पर करूंगा, किसी बेबस, लाचार या गरीब या मजबूर इंसान पर इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा बाबा। वादा। जाते जाते मेरा दिल कुछ कह रहा है बाबा। कहिए बाबा, एक बार मुझे अपने सीने से लगा लो बाबा। अरे तो आप थे, आजाद हो गया हूँ, लगाम के रंग मिटाने का मौका मिल गया। हरामजादे दुर्गा सिंह, तूने मुझे कातिल बना दिया, मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया। अब देख मैं तुझे कैसे बर्बाद करता हूँ। तूने मेरे खुशियों के समंदर में जहर घोला और मैं तेरे हरे भरे चमन में आग लगा दूंगा। आज तक मेरा नाम था सेनापति निर्भय सिंह, मर गया निर्भय सिंह, दफन हो गया, पैदा हो गया एक खूंखार इंसान, एक वो इंसान जो जंगलों का रक्षेर होगा, बिहारों का राजा, और जिसका नाम होगा डाकू बागी सूर्या। चलता हूँ बिहार की तरह, हरामजादे दुर्गा।
और निर्मला तुझे भी सबक सिखाऊंगा। कहानी की नंबरिंग की है तूने और डाइंड करके मैं दिखाऊंगा। अपने दुश्मनों को इस दुनिया से मिटा दूंगा। अपने दुश्मनों को इस दुनिया से मिटा दूंगा। और नाम है बागी डाकू सूर्या। अब मैं कोहराम मचा दूंगा। बिहारीलाल अपने राज दरबार में एक जगह खाली है। वो कौन सी जगह है? वो है सेनापति निर्भय सिंह की। सेनापति निर्भय तुम सिंह। पता लगाओ, ठीक। कोई नौजवान मिल जाए तो उसे सेनापति के पद पे रख लिया जाए। रख लिया जाए। ठीक है, आइए बैठिए, हम पता लगाते हैं। बैठिए। जय हो। लेकिन बेटा जितना पूछो तो ना बताओ। पूछिए हुजूर। और सच सच बताओ बेटा क्या नाम है तुम्हारा? सच सच बताओ बेटा क्या नाम है तुम्हारा? और रहते इस नगर में कहाँ था? किस नगर के रहने वाले हो और तुम्हारा नाम क्या है? हुजूर हम आपसे सब कुछ बतलाएंगे कि हमारा नाम क्या है और हम कहाँ के रहने वाले हैं। और रहता इसी नगर में, रहता इसी नगर में, कभी धाम ना आपके पास हम बहुत बड़ी उम्मीद और बहुत बड़ी आस लगा कर आए हैं। अगर आपके पास कोई मुझे काम मिल जाए तो हमारा भी गुजर बसर हो जाए। बहुत अच्छी जगह पे आ गए हो तुम। तुम्हारा नाम क्या है? हुजूर मेरा नाम रूप सिंह है। तुम्हारा नाम रूप सिंह हो और तुम पढ़े लिखे भी हो। बहुत अच्छा है बेटा रूप सिंह। तुम्हारी बातों को सुन करके हम बहुत प्रसन्न हो गए, इसलिए आज हम तुम्हें